आत्मा और परमात्मा क्या है? और ये आत्मा जो है, वो परमात्मा के लिए ऐसा सुना है कि परमात्मा के लिए मिलने के लिए बेताब है, बेकरार है, जो उसे मिलना ही चाहती है। मगर उसे ये जो हमारा शरीर है, वो मोह माया में पड़ा है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए, उसमें फंसा रहा है। तो हम इसमें कैसे फंस रहे हैं? ये भी जरा बताइए। देखो ऐसा है, ये शरीर जो है एक पिंड है, एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में ये शरीर एक पिंड है, जो इस ब्रह्मांड में रहने के बाद भी इसका कुछ दायरा है और इसमें आत्मा है। अब शरीर की ज़रूरतें हैं, शरीर की ज़रूरतें हैं, उसको हम पूरा करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। अब उस उपाय में हम करने में हम शरीर को सुख देने लगते हैं और लालच में आके अनेक तरह की बेईमानी में हम फँस जाते हैं। तो इस शरीर की ज़रूरत के लिए हम फँसे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इसको सुख देना, इसलिए कि इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है। तो हम ज़रूरत से ज़्यादा जब देने लगते हैं, जी। उसमें हम फँस जाते हैं, हम आदत में फँस जाते हैं। जी। इसको सुख देने के आदत में हम फँसते चले जाते हैं और उसमें हम अनेक तरह की बेईमानियाँ अपने लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ भी बेईमानी करने लगते हैं, बस शरीर के सुख के लिए। जी। हम अंदर से हमारे अंदर सामने वाले के लिए कुछ और भाव रहता है, हम कुछ और भाव बताते हैं बस अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए, जी। कि कैसे मेरी आवश्यकता बस पूरी हो जाए। हम मगर आवश्यकता तो कभी पूरी नहीं होती। एक उठती है, वो पूरी होती तो दूसरी अपने आप उठ जाती। तो इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, आवश्यकता जो उचित है उसे दीजिए, जो जी। अनुचित है उसे ना दीजिए। आप समझ रहे हैं? जी। अगर आपको लग रहा है, नहीं इससे मेरा काम चल जाएगा, तो ज़्यादा देने की क्या आवश्यकता है? जी। जितने से ये साधन है, जितने से आप इसका सही उपयोग कर पाएँ, उतना आप इसे दीजिए। जी। समझ रहे हैं? इसका उपयोग करिए, उपयोगकर्ता बनिए। हुँ। समझ रहे हैं? इसके द्वारा आप लालच में आके उपयोग ना होइए। जी। समझ रहे हैं? हाँ। हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिसके साथ हम रहते हैं, उससे भी हमें पता है कि हम काम निकालने के लिए बोल रहे हैं। हम उसकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, उसका भी हमें दोष लगता है, वो भी बंधन है। क्योंकि उसे नहीं पता है, वो तो समझ रहा है कि आप उसका सम्मान कर रहे हो और आप उसका मज़ाक बना के उसका उपयोग कर रहे हो। आप समझ रहे हैं? जी। लेकिन आपको तो पता है, तो आपको भी उसका भोग भोगना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? जी। तो बहुत समझदारी से हमें चलना पड़ेगा। और आत्मा परमात्मा क्या है, विषय ये नहीं है। पहले आत्मबोध हो, हो पहले जी। आत्मज्ञान तो हो, पहले जी। बाहर के बंधनों से मुक्ति तो मिले, तब आत्मा से परमात्मा को समझेंगे। अभी तो जी। परमात्मा बहुत दूर है, परमात्मा के बारे में क्या बात करना। अभी तो हम आत्मा का आत्मानुभूति नहीं हुई है। आप समझ रहे हैं? जी। अभी हम हाँ। शब्दों के द्वारा हम समझ रहे हैं कि हम ये शरीर है, शरीर है, हम ये आत्मा है। फिर कभी-कभी ये होता है कि चलिए ये शरीर है और आत्मा है, तो फिर ये बोल कौन रहा है? हाँ। हम दोहरे दोहरे में फँसे हैं, समझ रहे हैं? हाँ। हम बस बातों में फँस गए हैं, बातों का हमें ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, उसका कोई अनुभव नहीं है। इसलिए कि अनुभव, आत्मानुभूति तभी होगी जब आप बाहर से मुक्त होंगे। और जी। बाहर से मुक्त होने के लिए आपको पूरी तरह लालच का त्याग करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? लालच का त्याग करेंगे तो बेईमानी होगी नहीं, तब आपको
लालच, अनुभव होगा। पहले तो लालच को समझना है। लालच हाँ, है क्या? लालच मतलब अपने सुख के लिए लोगों के जी। भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अपने सुख के लिए लोगों की भावनाओं को ठेस ठेस पहुंचाना। पहुंचाना अपने लालच। शारीरिक सुख के लिए। जी। वो समझ रहा है कि सच में आप उसे प्रेम कर रहे हो, हाँ। चाहे कोई भी हो, और आप पता चला बस काम निकालने के लिए आप उसके पास गए हो, और काम निकालने के लिए आप उससे मुस्कुरा के हंस के बात कर रहे हो, और हाँ। काम नहीं अगर निकलता तो आपका जो असली रूप है वो सामने आ भी जाता है। सही। और जब तक काम निकलता है तब आपके लिए वो एक सज्जन व्यक्ति रहता है, और आप भी उसके लिए एक सज्जन व्यक्ति रहते हो। और जैसे ही कार में इधर उधर हुआ, जी हाँ। आप अपना रूप दिखाने लगते हो कि मैं ये नहीं, मैं ये हूं। आप समझ रहे हैं? जी हाँ। तो किसी को मतलब से मत मानिए, सच में आप प्रेम करिए, काम हो या ना हो। समझ रहे हैं? प्रेम को समझना है, अपने आप को समझना है, तो मतलब से बात करना बंद कर दीजिए। समझ रहे हैं? ये बेमतलब से मिलिए, बेमतलब से लोगों से बात करिए। जी। हम क्या है, मतलब से बात कर रहे हैं, मतलब से मिलते हैं, मतलब से बस इच्छाओं की वजह से। इसमें क्या है, हम सुख दुख को समझ पाएंगे, अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। जब हम मतलब से हटेंगे, तो बेमतलब में आएंगे, तब कुछ अच्छा, होगा। तो प्रेम क्या है? प्रेम किसे बोला जाता है, या उसका कोई प्रेम, तो? प्रेम स्थिति है। प्रेम क्या हाँ। है नहीं, क्योंकि क्या है, कोई वस्तु हो तो बताया जाए। जी। प्रेम फीलिंग है, एहसास है। जब जी। आपको कुछ नहीं चाहिए तो प्रेम वहां घटित होगा। प्रेम चाहिए में नहीं है। जी। समझ रहे हैं? हाँ। प्रेम कब घटित होगा? प्रेम का एहसास। प्रेम है नहीं, कोई वस्तु नहीं है जो बाहर पड़ी है और बता दिया जाए कि ये प्रेम है। नहीं, वो आपको खुद फील होगा। जब आप कहीं भी बेमतलब से बात करेंगे तो उस हम्म। समय प्रेम घटित हो जाएगा। जी। प्रेम एक एहसास है। समझ रहे हैं? जी हाँ। एहसास है, जहां कुछ नहीं चाहिए, जहां आप हो, जहां सुख न हो न दुख हो, कोई पीड़ा ना हो, अपने आप में हो, प्रेम है वो। अपने आप में होना, किसी और में होना, वो प्रेम नहीं है। वो तो इच्छा है। अच्छा। इच्छाओं में प्रेम पैदा नहीं हो सकता है। इच्छाएं पूरी होंगी तो राग जी। होगा, नहीं पूरी होगी तो द्वेष होगा। इच्छाओं से परे प्रेम है, इच्छाओं से मुक्त हो जाना प्रेम है। प्रेम घटित होता है। ऐसा नहीं कि आप प्लानिंग करके, आप इच्छा बना के किसी से प्रेम कर सकते हो। नहीं, सही। कुछ चाहिए नहीं। अब जब कुछ नहीं चाहिए तो प्रेम घटित होगा, आप भी करने से मुक्त हो जाओगे। आप समझ रहे हैं? जी आप हाँ। प्रेम कर नहीं सकते, हाँ प्रेम का एहसास कर सकते हो। जब वो घटित होगा तो आप हम्म। फील कर सकते हो उसे। समझ रहे हैं? गुरुजी, अपनी भावनाओं को क्या है, कभी कभी गलत भावना उठती है मन में, कभी कभी अच्छी उठती है। तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखा जा सकता है कि वो अच्छे 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 काम में लगे, अच्छी जगह लगे, गुरु के चरणों में लगे, भगवान के प्रति लगे, ना कि कहीं गलत जगह लगे। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? आप जहां, पहले तो बंधन आसक्ति से हटिए। आप पहले मतलब, जी। जो मतलब से जी रहे हैं वो मतलब से हटिए, फिर वो सही जगह लग जाएगा। आप उसे जी। लगाएंगे नहीं, उसके पास ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा। आपने अनेक ऑप्शन खड़ा करके रखा है, और आप, ऑप्शन अनेक हैं, आपके शरीर की अनेक इच्छाएं लालच में आके कर दिया है, और लालच भी नहीं छोड़ रहे हैं, बेईमानी भी नहीं छोड़ रहे हैं, और आप इसे मन को कहीं और लगाना चाहते हैं। कैसे लगेगा? सही। समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। आप पहले जहां से आप फंसे हैं वहां निकलिए। जैसे साधना, साधना के बारे में बताइए। साधना क्या है? साधना यही है, हम्म।
कर्म करते हुए बेईमानी ना हो, यही साधना है। किसी भी तरह का बेईमानी ना हो, समझ रहे हो? यही हाँ साधना है। कहीं लालच में आके कुछ मत करो, जी। यही साधना है। साधना कुछ अलग नहीं है, कोई विधि साधना नहीं है। विधि तो आपको और कहीं लेके जा रही है। जी हाँ। आप किसी जब विधि को पकड़ते हो तो इच्छाओं में पकड़ते हो। आध्यात्म बेचा खरीदा नहीं जा सकता है। आप आध्यात्म भी जाके खरीद रहे हो। आप समझ रहे हो? जी। हम बहुत बुरी तरफ फंसते जा रहे हैं। हम अध्यात्म के नाम पे जाके अध्यात्म के नाम पे और अध्यात्म का पैसा दे के आते हैं और सोचते हैं हमें अध्यात्म मिल गया। अध्यात्म खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं? तो अध्यात्म को कैसे समझा जा सकता है? कुछ नहीं चाहिए। अध्यात्म कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है। अगर आपको कुछ चाहिए तो हाँ। अध्यात्म नहीं है। कुछ नहीं चाहिए, अपने आचरण को बदलना है, बुराइयों को छोड़ना है। जी। अब आपको बुराइयों को छोड़ना है, लालच को छोड़ना है, बेईमानी को छोड़ना है, समर्पण करना है, तो आप क्या खरीदने जा रहे हो? कौन सी विधि अपनाओगे? और सीधा आप छोड़ो, उस पे काम करो, वही साधना है। आपको हमेशा अपने आप को समझना है, हमेशा अपने आप को जांचते रहना है कि मेरे द्वारा कार्य हो रहा है, लालच में तो नहीं हो रहा है। हम्म। ऐसा तो नहीं सामने वाले से मैं बात कर रहा हूं, अंदर उसके लिए कुछ और है, बाहर कुछ और है। विचार कुछ भी आए, इंद्रियों द्वारा काम मत करो, विचार को आने दो। लालच में आके बेईमानी मत करो, यही साधना है। इस पे हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी तरह का बेईमानी जीवन में ना हो। किसी से बात करें तो सच में उससे बात करें, और अगर मतलब के लिए भी बात करें तो उसे बता दे कि मैं मतलब से लिए बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि बातों में फंसा के और बाद में अपना मतलब निकालना, ये धोखा है, सही। ये बेईमानी है। सही है। आप सीधा बोल दीजिए कि मैं इस मतलब से आपके पास आया हूं, ये ईमानदारी है। लेकिन बातों में उलझाने के बाद अपने मतलब को निकालना, ये बेईमानी है, ये लालच है, ये पतन की तरफ लेके जाती है। वो सामने वाला सोच रहा है कि आप उसे सम्मान दे रहे हो, और आप पता चला कि उसकी बड़ाई करते करते उसको आप ऊपर उठा रहे हो, अंदर से मजाक बना रहे हो, अपना काम निकाले और चले गए। ये धोखा है, हाँ। ये बेईमानी है। आप सीधा अपने मतलब की बात करिए। आप बातों में उलझा के, बातों में फंसा के अपना मतलब मत निकालिए। आप सीधा मतलब की बात करिए ना कि मैं इस काम के लिए आपके पास आया हूं। यहाँ हम एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ हर एक कर्म भूमि है, हर आदमी, हर जीव एक दूसरे की जरूरत है। आप सीधा बात करिए ना। सही है। आप सीधा बात करिए कि मुझे आपसे ये कार्य है, मुझे जरूरत है, आप कर सकते हो। अगर योग्य होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, या तो नहीं करेगा या करेगा। कम से कम ईमानदारी तो रहेगी। कम से कम आप अपने आपके साथ तो रहोगे, अपने आप में तो रहोगे। कम से कम बेईमानी में तो नहीं जाओगे, लालच में तो नहीं जाओगे। ध्यान, अरे ध्यान क्या है? ध्यान में होना है, ध्यान करना नहीं है। हम किसी विधि के द्वारा ध्यान को अपनाते हैं, ध्यान से भी मुक्त होना है, क्योंकि हमारा ध्यान ही वस्तुओं में तो जा रहा है। ध्यान मतलब से भी ध्यान, मुक्त होना है, मतलब अध्यात्म के लिए ध्यान भी नहीं चाहिए? ध्यान से भी मुक्त होना है। कौन सा ध्यान, किसका ध्यान करोगे? जब जो एक ही अपने ब्रह्म जो द्वितीयो इष्ट, नास्ति, तो किसका ध्यान करना है? जो अपने इष्ट रहेंगे, ध्यान से हर मुक्त किसी होना के है। है। इष्ट मतलब क्या? आप किसी प्रतिमा को पकड़ रहे हो। जी। इष्ट के प्रति समर्पण करना है, दो का भाव मिटाना है। ध्यान करके उन्हें अपने से अलग नहीं करना है। ध्यान से भी मुक्त होना है, जी। अपने आप में होना है। अपने आप में होना ध्यान है। कुछ भी अगर और है तो ध्यान में नहीं हो सकते हो। आप किसी विधि
के द्वारा अपना के सोच रहे हो मैं ध्यान में जाऊं, तो विधि विधि का ध्यान रहेगा। हाँ। पहले वस्तुओं का ध्यान था, अब वो विधि का ध्यान हुआ। बस बस जगह बदल गई, बहुत खुश हो, हुआ कुछ नहीं। ध्यान से भी मुक्त होना है। मतलब हर चीज से मुक्त होना है। हाँ, हर बाहर से कोई हमें मुक्त पकड़ना होना नहीं है। है, हर आसक्ति चीज। बंधन न रहे। अरे क्या ध्यान करोगे? ध्यान करने के लिए दो चाहिए। क्या? हाँ, तो ध्यान करके फिर दो से निकलना था, फिर दो में फंस गए। सही। अच्छा, उसमें तो आप अज्ञानता में फंसे थे, इसमें तो समझ के फंस रहे हो। हाँ, और इसमें आप फंस रहे हो खुद, और इसमें फंसने के लिए आप अलग से मेहनत कर रहे हो। किसका ध्यान करोगे? एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, किसका ध्यान करना है? बंधन, आसक्ति, राग द्वेष मोह, आसक्ति, इच्छा अपेक्षा से मुक्त होने के लिए काम करना है। और यह तभी हो सकता है जब आप किसी तरह का जीवन में बेईमानी नहीं करोगे। तब लालच में आके पूरी तरह लालच का त्याग करना है। समझ रहे हैं? जी। अपने आप में होके जीना है। समझ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो कर रहे हैं, कभी पानी पे ध्यान जा रहा है, कभी भोजन पे ध्यान, बेईमानी पे ध्यान जा रहा है, कभी उनको लूटने पे ध्यान जा रहा है, कभी वहां ध्यान जा रहा है, कभी वहां दुख है, कभी वहां सुख है। ध्यान ही तो हो रहा है। कुछ होना मतलब आपका उसमें होना। तो द्वंद में फंसे हो, दो भाव में फंसे हो। अपने आप में होना, और अपने आप में होने के लिए आपको हर जगह से मुक्त होना पड़ेगा, बंधन आसक्ति से। और ये तभी होगा जब आपको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, तब। क्या? जी। हाँ, फ्री में कुछ नहीं लेना। जब आपको फ्री में कुछ नहीं चाहिए तभी ऐसा हो सकता है। जब तक आपको फ्री में कुछ चाहिए, आप भटकते रहोगे, कभी यहां कभी वहां। और इस बात को गहराई से समझ लेना कि अध्यात्म कभी खरीदा बेचा नहीं जा सकता, और जो खरीदा बेचा जा रहा है वह अध्यात्म हो भी नहीं सकता। ये तो सही बात लालच है। आपको छोड़नी है, बेईमानी आपको छोड़नी है। उसमें क्या खरीदने जाओगे? लालच बेईमानी छोड़ने के लिए क्या खरीदोगे? ऐसे तो कोई नहीं है। फिर भी आप खरीदने खरीदने। जा रहे हो। जाओ, भटको। वो आपको करना पड़ेगा स्वयं। एक ही आदमी आपको इस दुनिया से छुड़ा सकता है, आपको आपसे मिला सकता है, वो स्वयं आप खुद हो, और कोई भी नहीं। मतलब अध्यात्म स्वयं का मार्ग है, स्वयं का ही है। या कोई कुछ नहीं दे सकता। बस आपको मार्ग बता सकता है, जी। वो भी आचरण बदलने के लिए, लालच छोड़ने के लिए, बेईमानी छोड़ने के लिए। छोड़ना आपको है, और किसी विधि के द्वारा नहीं छूटेगा, आपको स्वयं सीधा सीधा छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जी। कि गहराई से समझिए, आप क्या कर रहे हैं समझ के करिए, किसी के बातों में मत आइए। उस शब्दों को समझिए, और उस शब्दों के पीछे क्या है वो देखिए, खुद समझ के चलिए। समझ रहे हैं? जी। किसी के बातों में मत आइए। आपके पास समझ है, आप अपने समझ का उपयोग करके और समझदारी से क्या उचित है क्या अनुचित, उसका फैसला लीजिए और आगे बढ़िए, आंतरिक भी बाहरी भी। समझ रहे हैं? जी हाँ। और कोई संशय हो तो बोलिए, कोई प्रश्न है तो बोलिए। अभी तो नहीं है, सोच रहा हूँ जितना आपने बताया है उसके बारे में ही सोच रहा हूँ
जब उठेगा तब ज़रूर बताएंगे। और शरीर को उतना दीजिए जितना इसकी जरूरत है, आवश्यकताएं हैं। इस शरीर का उपयोग, साधन का उपयोग उस साध्य तक पहुंचने के लिए करिए और बुराइयों से हटने के लिए करिए, ना कि मान के लिए करिए, मान सम्मान पाने के लिए। अगर मान सम्मान पाने के लिए करेंगे तो भटक जाएंगे। सत्कर्म के लिए करिए।